नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे हिंदी चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए पाठ 3 लाख की चूड़ियाँ पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर आई। चलिए देखते हैं। यह बदलू का गांव है जहाँ बदलू रहता है और लेखक बड़े चाव से बदलू के पास आता है। सबसे पहला प्रश्न आशय स्पष्ट। जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो प्रस्तुत पंक्ति आप सबको पता ही है, उस तरह से आप लिख दीजिएगा। अब आगे देखें कि यह पंक्ति का आशय है कि कांच की चूड़ियां दिखने में इतनी सुंदर और नाजुक होती हैं कि लाख की चूड़ियों भी इनके आगे फीकी लगती हैं, अर्थात सुंदरता के आगे दूसरी वस्तु की गुणवत्ता का कोई मोल नहीं होता। दूसरा शब्द, मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति का आशय यह है कि मशीनों द्वारा काम जल्दी होता है और अधिक सफाई से होता है। इसमें श्रम भी कम लगता है और तैयार वस्तुओं की कीमत भी कम होती है, इसलिए लाखों हुनरमंद हाथ वाले कारीगर बेरोजगार हो गए। मौखिक प्रश्न पर आ गए। लेखक बदलू को काका क्यों कहता था। गांव में सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। बदलू लाख की चूड़ियां कैसे बनाता था। इन्हें मैंने बिंदुओं में लिखा है। इस उत्तर को देखने में सही लग रहा है, इस हिसाब से आप भी देखिएगा और लिखने का प्रयास करिएगा। बनाता था। बदलू अपने मकान के आंगन में एक पुराने नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियां बनाने का काम किया करता था। बगल में एक भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाता था। सामने एक चौखट पड़ी थी जिस पर वह लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। वह विभिन्न प्रकार से बेलन नुमा मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। पूरे हाथ की चूड़ियां बन जाने पर उन पर रंग करता था। ये चित्र में आपको बेलन नुमा आकार दिखाया जा रहा है। अगला प्रश्न, बदलू का चूड़ियां बेचने का क्या तरीका था। बदलू लाख की चूड़ियां बेचते समय चूड़ियों के स्थान पर अनाज लिया करता था, क्योंकि उस समय गांव में वस्तु विनिमय की पद्धति चलती थी। वहां लोग अन्न के बदले अन्य किसी भी वस्तु से आदान प्रदान कर लेते थे। वस्तु विनिमय से तात्पर्य लेन देन के लिए रुपए पैसे के स्थान पर एक वस्तु का दूसरे वस्तु से क्रय विक्रय होता है। अगला प्रश्न, बदलू का काम बंद क्यों हो गया। बदलू का काम बंद हो गया क्योंकि बदलते समय के साथ उसने स्वयं को नहीं बदला। गांव की महिलाओं ने कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर दिया था। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो रहा था। अब वहां भी चूड़ियां बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग होने लगा था। मशीनों से बनी कांच की चूड़ियों की सुंदरता लाख की चूड़ियों से कहीं अधिक थी। कांच की चूड़ियां सुंदर, सस्ती और आकर्षक भी थी। लिखित के प्रश्न पर आ गए हम। लेखक को बचपन में क्या चाव था। लेखक को बचपन में अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव था, क्योंकि वहां बदलू नाम का एक आदमी रहता था जो उसे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। ऐसी सुंदर व रंग बिरंगी गोलियां जो किसी का भी मन मोह ले। दूसरा प्रश्न, बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। इसका क्या कारण होगा। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, इसके कई कारण हो सकते हैं। कांच की चूड़ियां सुंदर, सस्ती व आकर्षक थी। कांच की चूड़ियों के चलन के कारण अब कोई लाख की चूड़ियां नहीं खरीदता होगा। बदलू को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि कांच की चूड़ियों की अधिक बिक्री के कारण लाख की चूड़ियों का धंधा बंद या ठप हो सकता है। तीसरा प्रश्न, बदलू बचपन में लेखक की खातिर कैसे किया करता था। बदलू बचपन में लेखक की खातिर कुछ इस तरह किया करता था। जब लेखक वहां जाते तुरंत उनके लिए मच्छियाँ मंगवा देता। मच्छियाँ एक बैठने की छोटी सी उसको कहते हैं। जब बदलू के गाय के दूध होता तब लेखक के लिए मलाई बचा कर रख लेता। आम की फसल के समय उसे हर रोज 2-4 आम खिलाता। वह लेखक के लिए रंग बिरंगी लाख की गोलियां भी बनाता था। पाठ के आधार पर बदलू के स्वभाव के बारे में लिखिए। पाठ के आधार पर बदलू का स्वभाव कुछ इस तरह था। वह सीधा साधा सरल जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। शहर की चकाचौंध उसे जरा भी न भाती थी। उसे बच्चों से लगाव था। वह किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। वह लाख की चूड़ियां बनाने वाला एक हुनरमंद कारीगर था।
वह कला प्रेमी तथा सुंदर व्यक्तित्व वाला मनुष्य था। वह वस्तु विनिमय के तरीके से चूड़ियां बेचता था। आखिरी प्रश्न, बदलू ने अपना बनाया आखिरी जोड़ा क्यों नहीं बेचा? जिस बदलू की चूड़ी की धूमधाम अपने गांव में ही नहीं अपितु आसपास के गांव में भी थी। लोग शादी विवाह पर उसको मुंह मांगे मूल्य दिया करते थे। जमींदार उसे 10 आने देकर संतुष्ट करना चाहते थे। जमींदार के द्वारा उसको सिर्फ 10 आने देने पर उसने जमींदार को चूड़ियां शहर से लाने के लिए कह दिया, क्योंकि शहर की चूड़ियों का मूल्य उसकी चूड़ियों से सहस्त्र गुना महंगा था। बदलू ने अपना बनाया आखिरी जोड़ा उन्हें देना नहीं चाहा। मूल्यपरक प्रश्न, क्या वास्तव में मशीनी युग में लोगों को बेरोजगार बना दिया है? स्पष्ट करें। हाँ, मशीनों की आगमन के साथ कारीगरों के हाथ में काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट जाते हैं। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता है। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा होगा। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। वहीं दूसरी ओर इन बेशकीमती कलाओं का अंत भी किया। ऐसी अनगिनत कलाएं हैं जो लुप्त अवस्था में हैं और इनको करने वाले कारीगर इस युग के अंधकार में खो रहे हैं। लेकिन आजकल हर काम मशीन से होता है। इससे छोटे मजदूर बेकार हो गए, उन्हें अपनी रोजी कमाने का शहर आना पड़ता है। इसके साथ ही पाठ समाप्त हुआ। आपको यह पाठ कैसा लगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और यदि आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, तुरंत सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।